बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट किया हुआ था हमने, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। और लास्ट टाइम में हम लोगों ने इसके बेसिकली हिस्ट्री पढ़ी थी कि किस किस ने आर्हीनियस था, फिर ब्रॉन्स्टेड लोरी था, उसके अलावा लास्ट में हम लोगों ने लिविस एसिड बेस कंसेप्ट पढ़ा। तो उन तीनों के अकॉर्डिंग एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, ये सारा पढ़ा था। आज हमने इसकी करनी है केमिकल प्रॉपर्टीज़। केमिकल प्रॉपर्टी से पहले हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ चुकी थे, मैंने यहाँ पर वो भी लिखी हुई हैं, तो वो देख लें अगेन आप। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एसिड्स की क्या होती हैं, इनका सोर टेस्ट होता है, ये ब्लू लिटमस को रेड कर देती हैं और ये क्रोसिव होती हैं। इसके अलावा ये इलेक्ट्रिसिटी को क्या करती हैं, कंडक्ट कर सकती हैं इन द एक्वस सॉल्यूशन। ये इसकी 4 फिजिकल प्रॉपर्टीज़ थी। अब अगर हम लोग इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ की तरफ आएँ तो आपने एक चीज़ याद रखनी है। फर्स्टली आप कोई भी एसिड जो है वो आप ले लें, जैसे हम लोग यहाँ पर HCl की बात करेंगे या हम लोग बात करेंगे H2SO4 की, बिकॉज यही दोनों एसिड सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले हैं और हाईली आयनाइज भी होते हैं एज़ कम्पेयर टू CH3 जो एसिटिक एसिड होता है, CH3COOH। ये एसिटिक एसिड ये इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट, मतलब जल्दी से जो है वो आयनाइज नहीं होता। अब अगर हम लोग एक एक करके जो है वो इसको डिस्कस करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ में। सबसे पहली जो है रिएक्शन विद मेटल्स के साथ एसिड का रिएक्शन। मैंने आपको कहा कि हमको ये एक ले लेते हैं, जैसे मेटल मैंने यहाँ पर हम लोग जिंक ले लेते हैं, जो आपकी बुक के ऊपर भी उसने दिया हुआ है जिंक का रिएक्शन अगर करवाया जाए विद H2SO4 के साथ तो रिएक्शन क्या होगा। जिंक की आपको पता है, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। जिंक की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो होती है +2, ठीक है। हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +1, सल्फेट की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है -2। और एज यू नो पॉजिटिव वाले ने हमेशा किसके साथ मिलना होता है, नेगेटिव वाले के साथ। तो ये जिंक किसके साथ मिलेगा, सल्फेट के साथ। तो मिलने के बाद क्या बना देगा, जिंक सल्फाइड, ठीक है। और साथ में इसके आ जाएगा H2 इज द गैस, हाइड्रोजन गैस। बिकॉज हाइड्रोजन जो है वो गैस की फॉर्म में होती है, तो गैस जो है वो क्या हो जाती है, यहाँ पर इवॉल्व हो जाती है, मतलब यहाँ से रिमूव हो जाती है। तो हमारे पास जब एसिड जो है वो मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो दे फॉर्म सल्फाइड, जिंक सल्फाइड बनाता है और साथ में क्या बनाता है, हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस क्या हो जाती है, इवॉल्व हो जाती है, यहाँ से रिमूव हो जाती है। इस तरह और भी आप एग्जांपल कर सकते हैं, जैसे HCl की इसने एग्जांपल दी हुई है एल्यूमिनियम के साथ। तो एल्यूमिनियम HCl के साथ रिएक्ट करता है, तो आपको पता है एल्यूमिनियम की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो +3 होती है, इसकी -1, इसकी +1। तो एल्यूमिनियम क्लोराइड के साथ मिलके क्या बनाता है, एल्यूमिनियम क्लोराइड बनाता है। बाकी इसको बैलेंस किया हुआ है। और साथ में H2, यहाँ पे भी हाइड्रोजन गैस बनती है, वो भी क्या हो जाती है, इवॉल्व हो जाती है। तो यहाँ पर बेसिकली जिंक सल्फाइड और एल्यूमिनियम क्लोराइड्स बनते हैं। उसके बाद नेक्स्ट वन है जी रिएक्शन विद कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स। कार्बोनेट्स किनको कहा जाता है और बाइकार्बोनेट्स किनको कहा जाता है। कार्बोनेट्स कहा जाता है CO3-2 को, और बाइकार्बोनेट कहते हैं HCO3-1 को, ठीक है। इसके साथ यहाँ पर कोई भी आप मेटल या कोई भी चीज़ जो है वो लगा सकते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पर कार्बोनेट की एग्जांपल लेते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, इसका रिएक्शन हमने करवाया। इन्हीं दोनों में से आप कोई ले लें, जैसे मैं HCl यहाँ पर लूँ तो आपको पता है इसके ऊपर चार्ज होता है +2, इसके ऊपर -2, +1 और -1। प्लस वाले ने किसके साथ मिलना है, माइनस वाले के साथ, तो ये बनेगा कैल्शियम क्लोराइड CaCl2। CaCl2 क्यों आया है, कैल्शियम के ऊपर चार्ज है +2, Cl के ऊपर चार्ज है -1। एज यू नो कि अगर चार्जेस जो हैं वो डिफरेंट हों, मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो डिफरेंट हो, तो ये क्या हो जाती हैं एक दूसरे के साथ, हम लोग इसको क्या कर लेते हैं, यहाँ पर ये रिप्लेस हो जाती हैं। तो क्या बनेगा, कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है। तो ये आ गया कैल्शियम क्लोराइड और साथ में HCO3, ठीक है। अब ACO3 जो कि यहाँ पर ये इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता, H2CO3 बनता है। तो ये क्या होता है, अगेन डिकम्पोज होता है और डिकम्पोज होने के बाद क्या बना देता है, वाटर
और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड। इट्स मीन कि ओवरऑल कार्बोनेट्स के साथ रिएक्शन करने के बाद 3 चीज़ें बनती हैं। कौन कौन सी? एक क्लोराइड बनता है, एक वाटर बनता है और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ये इवॉल्व हो जाती है, बाकी हमारे पास क्लोराइड और वाटर एज इट इज़ रह जाता है। इसी तरह बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन किया हुआ है, उसको आपने खुद करके देखना है कि सेम वो भी इसी तरह से है, उसमें भी कार्बोनेट बनता है जो कि बाद में फर्दर डिवाइड होने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बना देता है। इसी तरह नेक्स्ट है रिएक्शन विद बेस। मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शन जो है बेस के साथ कैसे होता है। बेस हमारे पास, आप कोई भी बेस ले लें, यहाँ पर NaOH भी हमारे पास एक बेस है, ठीक है। उसके बाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है वो भी एक बेस है। यहाँ पर उसने कॉपर की एग्जांपल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अगर मैं यहाँ पर लिखूँ, ठीक है, या यहाँ पर उसने जो दिया हुआ है हम उसी की तरफ जाते हैं, जो कि उसने दिया हुआ है कॉपर ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड को आप देखिए ज़रा, यहाँ पर हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं NaOH। NaOH इज़ अ बेस, स्ट्रॉन्गेस्ट बेस होती है ये। इसका रिएक्शन करवाया विद HCl। और एसिड और बेस का जब भी रिएक्शन होता है हम इसको कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। मतलब इसमें एसिड और बेस आपस में मिलके एक साल्ट बनाते हैं और साथ में वाटर। देखिए ज़रा, Na और Cl, पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में मिलेगा और क्या बना देगा? NaCl विच इज़ अ सॉल्ट एंड वाटर। और क्या बनाता है? वाटर बनाता है। हम इसको क्या कहते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहा जाता है। इसी तरह रिएक्शन विद सल्फाइड्स की बात करें तो रिएक्शन सल्फाइड्स के साथ कैसे होता है। सल्फाइड्स हमारे पास यहाँ पर आप ले लें कैल्शियम सल्फेट और बाईसल्फेट। जैसे हमारे पास ये था कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट, एज इट इज़ हमारे पास यहाँ पर हम लोग ले रहे हैं सल्फेट, ठीक है, और इसका रिएक्शन करवा रहे हैं विद HCl। कैल्शियम के ऊपर आपको पता है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होती है, इसके साथ मिलेगा तो क्या बना देगा? कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है। और साथ में एज इट इज़ वही SO4 बनता है, जो कि अगेन डिकम्पोज होने के बाद क्या बना देता है? वाटर और साथ में सल्फर डाइऑक्साइड गैस, जो कि क्या हो जाती है? इवोल्व हो जाती है। बाइसल्फाइड भी एज इट इज़ ही होंगे, बस उसमें हमारे पास यहाँ पर चेंज आ जाएगा कि यहाँ पर हमने H साथ में लगा देना है। उसके बाद रिएक्शन है रिएक्शन विद सल्फाइड्स। सल्फाइड्स के साथ रिएक्शन क्या है? फेरस सल्फाइड जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करता है और रिएक्शन करने के बाद फेरस सल्फाइड बना देता है, ठीक है, फेरस सल्फाइड। और साथ में H2S गैस जो है वो इवॉल्व होती है। तो ये आपने अच्छे तरीके से 5 के 5 जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा अच्छे तरीके से आएंगे। आपको मेटल के साथ रिएक्शन है, आप कोई भी मेटल ले सकते हैं। मेटल का रिएक्शन करवाया विद एसिड, स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है, इसके साथ रिएक्शन करवाने के साथ ही हमारे पास हाइड्रोजन गैस और साथ में सल्फेट बनी। फिर हमने कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट्स के साथ रिएक्शन करवाया। कार्बोनेट के साथ और बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करवाने से हमारे पास क्लोराइड बना और साथ में वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड बनी। इसी तरह बेस के साथ रिएक्शन करवाने से न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हुआ। सल्फाइड्स के साथ रिएक्शन करवाने से सल्फर डाइऑक्साइड गैस जो है वो इवॉल्व हुई और रिएक्शन सल्फाइड्स के साथ रिएक्शन करवाने से हमारे पास क्या बना? फेरस सल्फाइड बना। इसी तरह इसकी फर्दर जो है वो आगे यूजेस लिखे हुए हैं कि सल्फ्यूरिक एसिड का यूज़ क्या है, नाइट्रिक एसिड का यूज़ क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का यूज़ क्या है, बेंजोइक एसिड, एसिटिक एसिड, वो इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में अपने उसको क्लियर करेंगे। ओके क्लास, विश यू बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।